जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का क्रेजी जीके ट्रैक चैनल पर। 2 मार्च 2023 का सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। 1 मार्च 2023 को 47 नंबर का नागरिक लेखा दिवस मनाया गया, जिसे हम सिविल अकाउंट्स डे बोलते हैं। तो ये कहां पर मनाया गया है? तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में 47 नंबर का नागरिक लेखा दिवस मनाया गया। कहां पे मनाया गया? नई दिल्ली में। दोस्तों सिविल अकाउंट्स डे हम क्यों मनाते हैं, आइए समझते हैं डिटेल से। देखिए इसके चीफ गेस्ट कौन है, ये आप याद रखिएगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी इसके मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट थे। यहां पर हम जानते हैं इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस के बारे में। तो केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म लाया था 1976 में। जो हमारा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें बहुत बड़ा चेंज लाया था। देखिए फ्रेंड्स, पहले जो सीएजी होता था उसके दो काम होते थे। भारत में ऑडिटिंग का काम और अकाउंटिंग दोनों का काम किसके पास होता था? लेखा परीक्षा और लेखा कार्य दोनों सीएजी करता था। लेकिन 1976 में भारतीय नागरिक लेखा सेवा का गठन किया गया, जिसको जिम्मेदारी दी गई अकाउंटिंग की, और सीएजी को ऑडिटिंग का काम दिया गया। बहुत ज्यादा प्रेशर था, दोनों काम एक साथ सीएजी नहीं कर सकता था, तो इसके लिए एक और पद बनाया गया जिसे बोलते हैं सीजीए। ठीक है, तो अकाउंटिंग का काम सीजीए करने लगा और ऑडिटिंग का काम सीएजी करने लगा। तो 1976 में भारतीय नागरिक लेखा सेवा का गठन किया गया 1 मार्च को, तो इसलिए यह दिवस मनाया जाता है, याद किया जाता है। दोस्तों 1 मार्च को और भी दिवस मनाए जाते हैं, आइए उस पर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। तो इसका ऑब्जेक्टिव है महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, उन्हें सशक्त करना और जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देना। देखिए 1 मार्च 2014 से यह दिवस मनाया जा रहा है। इसकी थीम आप याद रखिएगा, सेव लाइव्स डीक्रिमिनलाइज, सेव लाइव्स डीक्रिमिनलाइज। दोस्तों 1 मार्च को वर्ल्ड सी ग्रास डे भी मनाया जाता है। तो क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? जो हमारा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है, मैरीन इकोसिस्टम है, उसमें समुद्री घास का एक बहुत बड़ा रोल है। तो उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं 2 मार्च 2023 के डेली करंट अफेयर्स, और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। डेली करंट अफेयर्स में आप लोगों को पढ़ाता हूं। 459 डेज हो गया लगातार आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाते हुए। ये करंट अफेयर्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मिलता है, दोनों भाषा मिलता है। सबसे पहले करंट अफेयर्स दोनों भाषा में, ये एक विशेष बात है। शायद यूट्यूब में दोनों भाषा में क्लास आपको नहीं मिलती होगी मेरे हिसाब से, बाकी मुझे नहीं पता। डेली करंट अफेयर्स का आपको टेस्ट मिलता है, लूसेंट स्पेशल स्टैटिक जीके मिलता है, ब्रह्मास्त्र क्लास मिलती है। भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, 25 से 30 मिनट में 200 से 300 जानकारी। दोस्तों यदि आपको सफल होना है, यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी, कंसंट्रेट होकर के पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों कभी गौर करना कि अगर आपने कभी लेंस देखा होगा, तो जब सूर्य की किरणें एक साथ वहां पर एक जगह पे पड़ने लगती हैं, तो वो कागज, वो सतह भी जल जाती है। तो ये फोकस और कंसंट्रेशन की पावर है। तो इसलिए कंसंट्रेट होकर के, एकाग्रचित होकर जब भी पढ़े तो एकाग्रचित होकर काम करें। बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो बोला टिनुबू जो है नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बोला टिनुबू बने हैं। तो यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है बोला टिनुबू जो नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इनकी पार्टी का नाम क्या है? तो इनकी पार्टी का नाम है ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी। ठीक है दोस्तों, यहां पे नाइजीरिया की लोकेशन को जरा देखते हैं, तो गौर कीजिएगा, ये है नाइजीरिया। ठीक है, तो नाइजीरिया जो है रेड मार्क किया गया है, अफ्रीका महाद्वीप में आता है नाइजीरिया। रेड मार्क में आप देख पा रहे हैं। तो नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? अबूजा है। यहाँ पे जो करेंसी है वो है नाइजीरियाई नायरा। प्रेसिडेंट आप हटा दीजिए, प्रेसिडेंट अभी तो मैंने आपको बताया है। ठीक, ये पुराना डाटा है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया के और भी इंपॉर्टेंट जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, उसे भी डिस्कस करते हैं। उखनागिन सुरेल सुख मंगोलिया के प्रेसिडेंट हैं।
इराक के प्रेसिडेंट अब्दुल लतीफ राशिद हैं। ब्राजील के नए राष्ट्रपति अभी हाल ही में बनाए गए हैं लूला डा सिल्वा। इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए बेंजामिन नेतान्याहू। नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में बने हैं पुष्प कमल दहल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। हाल ही में किसने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का ताप परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो इसरो ने अभी हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का ताप परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। तो क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, पहले ये समझते हैं। तो एक ऐसा इंजन होता है जिसमें जो फ्यूल होता है लिक्विड हाइड्रोजन होता है, और जो फ्यूल है लिक्विड हाइड्रोजन, इसका टेम्परेचर -253 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, और ऑक्सीजन भी इसमें यूज किया जाता है। बिना ऑक्सीजन कोई फ्यूल जलेगा ही नहीं, तो ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो ऐसे इंजन को क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है, जिसमें क्रायोजेनिक फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही कम तापमान में यहाँ पे फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो इंजन है किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा? चंद्रयान 3 मिशन के लिए किया जाएगा। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 प्रक्षेपण यान के क्रायोजेनिक का जो सबसे ऊपरी चरण है, ये उसको शक्ति प्रदान करेगा ये इंजन। क्रायोजेनिक इंजन के इतिहास को जाने तो दुनिया के ऐसे 6 कंट्री है जिनके पास क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। उसमें भारत भी शामिल है। इसके अलावा रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन और जापान भी हैं। भारत में क्रायोजेनिक इंजन की सफलता हमें 2014 में प्राप्त हुई थी। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। भारत सरकार ने दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना को मंजूरी प्रदान की। इस परियोजना का विकास कौन करेगा? जो दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, तो इसका विकास करेगा NHPC लिमिटेड। अब सवाल उठता है कि दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना है कहां पर? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश का ये मैप आप देख पा रहे हैं। तो दिबांग रिवर पर इसे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ध्यान से देखिए, तो भारत सरकार ने पर्वतीय पूर्वोत्तर क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, यानी जिससे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की जाएगी, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। चीन की सीमा से लगी इस परियोजना को 1600 करोड़ रुपए के निवेश से मंजूरी प्रदान की है। और यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं भारत की जो इंपॉर्टेंट जल विद्युत परियोजनाएं हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करेंगे टिहरी जल परियोजना की। तो भागीरथी नदी पर बनाई गई, उत्तराखंड राज्य में है। दूसरा है श्री शैलम, जो कहां पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में है, कृष्णा नदी पे बनाया गया है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पे बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं। हु हैज बिकम द न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इनका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है राजेश मल्होत्रा। क्या नाम है इनका? राजेश मल्होत्रा। यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये है राजेश मल्होत्रा जी। इन्हें बनाया गया है महानिदेशक भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं राजेश मल्होत्रा। पत्र सूचना कार्यालय PIB जिसे हम बोलते हैं, जो आधिकारिक ऑफिशियल साइट है गवर्नमेंट की, जहां से आपको वास्तविक जानकारी मिलती है, वो PIB है। 1989 बैच के सूचना अधिकारी हैं राजेश मल्होत्रा। ये किनका स्थान लेंगे? सत्येंद्र प्रकाश का स्थान लेंगे। लास्ट ईयर में मैंने आपको बताया था PIB के महानिदेशक लास्ट ईयर सत्येंद्र प्रकाश बनाए गए थे। अब उनकी जगह नए व्यक्ति आ गए हैं, राजेश मल्होत्रा। अब एक और इंपॉर्टेंट चेंज है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रिया कुमार को दूरदर्शन न्यूज का महानिदेशक नियुक्त किया है। किसे? प्रिया कुमार को। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट में भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है और साथ में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है, तो यह है अनुराग ठाकुर जी। साथियों, आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट छात्रों ने बात की थी कि सर योजनाओं को भी डिस्कस कीजिए, तो ये रही आपकी डिमांड पर नॉलेज फैक्ट्री। इंपॉर्टेंट स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नशा मुक्त भारत अभियान, सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। नाम से स्पष्ट है क्या कार्य है। हमर बेटी हमर मान,
दोस्तों जहां भी आपको हमर मिले, ठीक है, वैसे तो हमार बोलते हैं, हमारी बोलते हैं, लेकिन जहां पे आपको छोटा हा छोटा मा रा मिले तो आप छत्तीसगढ़ टिक करिएगा। वहां पे हम हमार 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 जो होते हैं, हमारे जो होता है उसको हमर बोलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। इसमें गुड टच और बैड टच सिखाया जाएगा लड़कियों को, कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, उन्हें नॉलेज दिया जाएगा। विद्या निधि योजना कर्नाटक राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है। इसमें किसान के बच्चों को क्या किया जाएगा, छात्रवृत्ति दी जाएगी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान में स्टार्ट हुई है, मैंने आपको पढ़ाया था करंट अफेयर्स में। विद्यार्थी स्कूल ऑन व्हीकल योजना असम राज्य के द्वारा। चिराग योजना हरियाणा सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है, प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए। जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ नहीं सकते हैं, तो उन्हें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाएगा चिराग योजना में। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु राज्य के द्वारा। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश में। जितने भी ट्रांसपोर्ट सर्विस है, जो बस है, वहां पर जो हिमाचल प्रदेश की फीमेल्स हैं, वीमेंस हैं, उन्हें 50% छूट मिलेगी बस ट्रांसपोर्ट में, किसी भी ट्रांसपोर्ट में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 8वां रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता कौन है? तो रायसीना डायलॉग हो रहा है न्यू दिल्ली में, और जॉर्जिया मेलोनी जो है हमारी चीफ गेस्ट होने वाली हैं रायसीना डायलॉग में। मुख्य वक्ता होंगी जॉर्जिया मेलोनी। अब सवाल उठता है कौन है जॉर्जिया मेलोनी? तो मैंने आपको पढ़ाया था जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्राइम मिनिस्टर है। कहां की प्राइम मिनिस्टर है? इटली की प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी। दोस्तों भारत और इटली इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष मना रहा है, और इसी उपलक्ष्य पर जॉर्जिया मेलोनी रायसीना डायलॉग पर चीफ गेस्ट बनी हुई हैं, जो कि 2 मार्च से लेकर 4 मार्च तक आयोजित की जाएगी। इसका विषय है प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। ये इसकी विषय है, इसकी थीम है। पिछला जो रायसीना डायलॉग हुआ था 25 से 27 अप्रैल में हुआ था, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। रायसीना डायलॉग 2016 से आयोजित किया जा रहा है, और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बहुपक्षीय सम्मेलन भारत आयोजित करता है। क्वेश्चन नंबर 7, अभी हाल ही में ASI के द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मठ की खोज की गई है? तो ओडिशा राज्य में अभी 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप मठ की खोज की गई है। ये आप देख पा रहे हैं, ये बौद्ध स्तूप मठ है जिसकी हाल ही में खोज की गई है। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, उड़ीसा के किस जिले में? जाजपुर जिले के सुखू आपड़ा गांव है, वहां पर है परभाड़ी, वहां पर खोंडा लाइट खनन स्थल पर इसको खोजा गया है। ये जो मठ है किस राजवंश के समय का बताया जा रहा है? तो यहाँ पर एक राजवंश था, इनका नाम है भौमकारा। तो इस राजवंश का यानी इस टाइम पीरियड का मठ बताया जा रहा है। इसकी हाइट है 4.5 मीटर। यहाँ पे बात कर लेते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की। इसकी स्थापना 1861 में की गई थी अलेक्जेंडर कनिंघम जी के द्वारा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो संस्कृति मंत्रालय भारत में इसके अंडर आता है। न्यू दिल्ली में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। इसका काम होता है राष्ट्रीय महत्व के जो प्राचीन स्मारक है उनके अवशेषों का रख रखाव करना, उन्हें बचाना, संरक्षित करना। वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो ये है वी विद्यावती। जो डायरेक्टर जनरल है इनका नाम है वी विद्यावती। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 8 को। I2U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक की किसके द्वारा की गई? I2U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक किसके द्वारा की गई है? UAE के द्वारा। UAE के द्वारा I2U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। तो फ्रेंड्स इसमें 4 देश शामिल होते हैं, इजराइल, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। तो यहाँ पे जो आई लिखा है वो इंडिया और इजराइल के लिए यूज हुआ है, और जो U2 है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और UAE के लिए है। तो इसमें क्या बैठक में बात की जाएगी? तो इसमें फोकस किया जाएगा एनर्जी क्राइसिस पर, ऊर्जा संकट, और जो
फूड इनसिक्योरिटी है, खाद्य सुरक्षा है, उसको प्रबंधन को लेकर के यहाँ पर चर्चा की जाएगी। I2U2 अक्टूबर 2021 में स्थापित हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, 4 इसमें देश हैं। I2 का मतलब है इंडिया, इजराइल, और U2 का मतलब है संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक सहयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच है, ये याद रखिएगा। एक इंटरनेशनल फोरम है जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे फोकस करता है। क्वेश्चन नंबर 9, आइए देखते हैं। किस राज्य ने 1 मार्च 2023 में 3,14,025 करोड़ रुपए, 3 लाख बोलो, हाँ 3 लाख सही है, इसके लिए ग्रीन बजट पेश किया है? तो ग्रीन बजट को मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा पेश किया गया। तो मध्य प्रदेश ने ग्रीन बजट पेश किया है। मध्य प्रदेश के जो फाइनेंस मिनिस्टर है जगदीश देवड़ा, इन्होंने पेश किया है, और इसका जो अमाउंट है वो है 3,14,025 करोड़ रुपए ग्रीन बजट के लिए फोकस किया गया है। ग्रीन बजट का मतलब है हम उस एनर्जी पे फोकस करेंगे जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती है, जो नई एनर्जी, सोलर एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, विंड एनर्जी है और हाइड्रोजन एनर्जी है, तो हम उस एनर्जी पे फोकस करें। तो ये है ग्रीन बजट। और भी पर्यावरण को लेकर के जितने भी डेवलपमेंट किए जा सकते हैं। दोस्तों, इस बजट में जो विशेष बातें हैं उसको एक बार डिस्कस करते हैं। तो सरकार ने भी घोषणा की है कि जो मेधावी लड़की होंगी उन्हें मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना के तहत स्कूटी प्रदान की जाएगी। जो 12वीं कक्षा में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करेंगी उन छात्राओं को स्कूटी उपहार में दी जाएगी। अभी हाल ही में एक लाडली बहना योजना स्टार्ट की थी मध्य प्रदेश सरकार ने। हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, और किसी भी वर्ग, कोई भी कैटेगरी हो, जो गरीब है उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है कि कुछ भूमि नहीं होनी चाहिए, अब मैं उसको आपको बता दूंगा बाद में। MBBS की जो सीटें हैं 3605 तक बढ़ाने की बात कही गई है। CM राय स्कूल के लिए 3230 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री कौशल योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए, शिक्षा रोजगार के क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस लाए गए हैं। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है, मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। आज का आखिरी प्रश्न है, 1 मार्च 2023 को भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की G20 बैठक कहां पर शुरू हुई है? तो इसका सही उत्तर गुरुग्राम। गुरुग्राम कहां पर है? हरियाणा में। हरियाणा में G20 मीटिंग हो रही है एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की, यानी भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की बैठक कहां पर हो रही है? गुरुग्राम, हरियाणा में। भारत के पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह, इन्होंने इस बैठक को संबोधित किया है। इस बैठक में 20 मेंबर कंट्रीज, 10 इनवाइटेड कंट्रीज और 9 इंटरनेशनल संगठन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। किस प्रकार से करप्शन को खत्म किया जा सकता है, इसको लेकर के यहाँ पर चर्चा हो रही है। दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स आप सभी के सामने ये रहा। RRR सीरीज का रिपीट, रिकॉल, रिवाइज 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा और हर एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। माफी चाहूंगा, मैंने बोला था नवंबर महीने के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। स्लेंडर लॉरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो स्लेंडर लॉरिस के लिए पहला अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया जाएगा। अभी इनइक्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया CRI रिपोर्ट में, भारत 161 देशों में कौन से स्थान पर है? तो भारत 123 प्लेस पर है। दिल्ली सरकार ने वर्तमान में चल रही परियोजनाओं पर नजर रखने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है दिल्ली ई-मॉनिटरिंग। आप अपने सर कमेंट बॉक्स पे जारी रखें। सुबह 6 बजे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइव जोड़ने का प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर बताएं। और आप इस करंट अफेयर्स को बहुत तेजी से वायरल भी कर रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आपने बहुत प्यार दिया है, इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। विश्व दृष्टि दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 13 अक्टूबर, ठीक है। आप ऐसे याद रखिएगा, तेरी दृष्टि मेरे ऊपर है ना, तेरी दृष्टि मेरे ऊपर है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में सबसे अधिक पदक किसने जीते हैं? तो 36वें राष्ट्रीय खेल में सबसे अधिक पदक सर्विसेज ने जीते हैं। रिवीजन करेंगे और आपके करंट अफेयर्स का टेस्ट लेंगे। 2 मार्च के जो करंट अफेयर्स है उसका टेस्ट लेने वाले हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा, लाडली बहना योजना किस राज्य में शुरू की गई? पढ़ा है आपको,
एमपी में, जोर से बोलो, एमपी में। मंगू भाई छगन भाई पटेल किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। I2U2 ग्रुप की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आपको आज ही पढ़ाया है, अक्टूबर 2021 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान महानिदेशक इनका नाम है वी विद्यावती। रायसीना डायलॉग किस वर्ष से आयोजित किया जा रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो जो रायसीना डायलॉग है 2016 से हर साल आयोजित किया जा रहा है। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्राइम मिनिस्टर हैं? तो जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्राइम मिनिस्टर है। चिराग योजना किस राज्य से रिलेटेड है? तो चिराग योजना का जो संबंध है किस राज्य से है? हरियाणा से। ठीक है, हरियाणा। मैथिली ठाकुर किस राज्य की चुनाव आयोग की स्टेट आइकन घोषित की गई हैं? बिहार राज्य की। टिहरी विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह है उत्तराखंड राज्य में। भारत में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करने में सफलता किस वर्ष मिली थी? तो भारत में जो क्रायोजेनिक इंजन है इसकी सफलता 2015 में, 2015 में मिली थी। दोस्तों 1 मार्च 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का आपका होने वाला है टेस्ट, जो कल आपने पढ़ा था। इन विच सिटी द फर्स्ट मीटिंग ऑफ W20 Women 20 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड अंडर द G20 चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया? तो कहां पर? छत्रपति संभाजी नगर में। Who has been appointed as the Director General Quality Assurance? डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस के डायरेक्टर RS रिन को बनाया गया है। When has National Science Day been celebrated? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया। Who has been honored with the Best Entrepreneur of the Year Award? तो बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला है, किसे मिला है? सज्जन जिंदल को। Who has been selected as the best male player in the FIFA फुटबॉल अवार्ड्स? तो फीफा फुटबॉल अवार्ड में सबसे बेस्ट खिलाड़ी लियोनल मेसी बने, जो कि अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। Who has been made ब्रांड एम्बेसडर बाय पेप्सी? तो पेप्सी ने रणबीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। Where has नितिन गडकरी इनोग्रेटेड 7 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट? कहां पर? बलिया यूपी में इनोग्रेट किया है। ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये कॉन्क्लेव हैदराबाद में स्टार्ट हुआ है। Who has been appointed as the साइंस चीफ ऑफ नासा? तो साइंस चीफ बनाए गए हैं निकोला फॉक्स। मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश। आज का सवाल है, किसने CE20 क्रायोजेनिक इंजन का ताप परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको पहचानना है कि ये इमेज किस फेमस पर्सनालिटी की है और इनके बारे में 5 लाइन लिखनी है। कल जो इमेज दी गई थी वो इमेज थी भारतीय उद्योग जगत के भीष्म पितामह जमशेदजी टाटा जी की, और आप लोगों ने उनके बारे में लिखा है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इनके बारे में पढ़ भी सकते हैं। काजल गुप्ता और नवीत ने लिखा है। ठीक है, नवीत और काजल गुप्ता ने। आज का लूसेंट स्टैटिक जीके का पिटारा खुल गया है। हमारे कुछ और महिलाएं बच गई थी, उन महिलाओं को भी कवर करना था। ठीक है, हमने लगभग 40-45 भारत में प्रथम महिलाओं को डिस्कस किया है। 15-20 और भी बचे हुए हैं, उन्हें भी कवर कर लेते। कल हमने प्रथम पुरुष भी किया था, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले महिला एयर वाइस मार्शल ये कौन है? इनका क्या नाम है? पी बंदोपाध्याय। मैं थोड़ा किनारे खड़ा हूं ताकि आपको अच्छे से हर एक चीज दिखे। फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस, तो इनका नाम है सुषमा चावला। फर्स्ट वुमेन टू गो इनटू स्पेस, आप सभी जानते हैं, कल्पना चावला। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो भानु अथैया है। इनको ड्रेसिंग के लिए मिला था। किसके लिए? ड्रेसिंग के लिए। ठीक है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कमलजीत संधू, ये रनर थी। 400 मीटर रेस में इन्हें स्वर्ण पदक मिला था एशियाई खेलों में। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन है? रीना कौशल। द फर्स्ट वुमेन टू स्विम अक्रॉस द 7 मेजर ओशन सीजन, बुला चौधरी हैं।
फर्स्ट वुमेन टू क्रॉस गोबी डेजर्ट जो मंगोलिया में है, सुचिता कड़े थानकर। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव ये थी वीएस रमा देवी। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली महिला कौन थी? नरगिस दत्त, ये एक फिल्म एक्ट्रेस थी। कैसा लगा आप लोगों को साथियों? मतलब आप लोग जरूर बताना। हालांकि बहुत सारी जो आप लोगों की फीलिंग्स हैं, बहुत सारे जो फीडबैक हैं वो मुझ तक पहुंच रहे हैं और बहुत खुशी भी हो रही है। बाकी और भी क्या सुधार कर सकते हैं और क्या रिफॉर्म ला सकते हैं, क्योंकि क्लास तो आपकी है, मेरी बस नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछता रहता हूं। कनाडा के मध्य अक्षांशी घास के मैदान कहलाते हैं। ये स्टैटिक एमसीक्यू जीके का पिटारा है। द मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड्स ऑफ कनाडा। तो कनाडा में देखिए नॉर्थ अमेरिका की बात की जा रही है, तो वहां पे प्रेयरी, याद रखिएगा, मोस्टली वहां पे प्रेयरी टाइप की घास मिलती है। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को क्या भौगोलिक नाम दिया? तो ऑस्ट्रेलिया के जो घास हैं उनको डाउन्स बोला जाता है। अब इसको याद करना बहुत आसान है। ऑस्ट्रेलिया एकदम डाउन में है, एकदम साउथ पोल तरफ है ना, पृथ्वी के एकदम दक्षिणी तरफ है, डाउन्स में। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास मैदान को क्या कहा जाता है? कि दक्षिण अमेरिका की बात की जाए, नॉर्थ में प्रेरी और पंप बहुत सारे लगे हुए हैं, ऐसे आप याद रखिएगा। पंपास आपको दक्षिण अमेरिका में मिलेंगे, ठीक है, साउथ अमेरिका में। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधी घास भूमि क्या कहलाती है? देखिए दक्षिण अफ्रीका की बात की जा रही है, अफ्रीका है, और अफ्रीका का जो सदर्न पोर्शन है, तो अफ्रीका के सदर्न में मिलते हैं बेल्ट। क्या मिलते हैं? वेल्ड। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। देखिए मैंने आपको बताया नॉर्थ अमेरिका की बात करूंगा तो आप प्रेरी टिक कर देना, ठीक है। वेयर आर द सवाना ग्रासलैंड फाउंड? तो सवाना की बात करेंगे तो अफ्रीका की बात करेंगे। और दोस्तों अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है, और सहारा के बाद आपको ये वाला जो रीजन है जो सहारा के जस्ट नीचे है उसे बोलते हैं उत्तरी मध्य अफ्रीका, नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका। तो अगर आप सहारा में रहेंगे तो आप एकदम से आप सबकी अवस्था में आ जाएंगे। सवाना घास भूमि आप याद रखिएगा। पेडंग, ये कहां पे ग्रासलैंड पाई जाती है? अमेजन की सहायक नदी है, या फिर ऑस्ट्रेलिया की झील है, या शिफ्टिंग फार्मिंग सिस्टम है? तो दक्षिण पूर्व एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। पटाना इस नाम का उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो जो पटाना है वो कहां पर है? श्रीलंका में। कहां पर है पटाना? श्रीलंका में घास। वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेनेजुएला जो है हमारे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, उत्तर तरफ है, तो उसे बोलते हैं लानोज। क्या बोलते हैं? लानोज। अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदान क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमि को क्या कहा जाता है? तो अमेजन में जो ब्राजील वाला क्षेत्र वहां पे कैंपोस पाए जाते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों? फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोस्तों हमारे क्रेजी जिगर ट्रिक एप्लीकेशन में आपको साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री का क्विज मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ई बुक मिल जाएगी, पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस की, बहुत सारे बुक्स की भी, और कुछ अमेजिंग कोर्सेज भी लॉन्च किए गए हैं हमारे क्रेजी जिगर ट्रिक एप्लीकेशन में। 1 मार्च का रिजल्ट हमारे पास डेली करंट अफेयर्स का। एस फौजदार, दीपक सिंह ढोलपुर, सूरी फौजदार, तुनिशा और अनमोल जाट ढोलपुर, तो यहां पर आप लोगों ने टॉप किया है, गुड। दोस्तों क्रेजी जिगर ट्रिक की करंट अफेयर्स जो है आपको पीडीएफ क्रेजी जिगर ट्रिक में आपको मिल जाएगी, और इसके अलावा टेलीग्राम में भी शेयर हो रही है। डेली 5 बजे शाम को शेयर होती है। शाम को इसका टाइम ही फिक्स है 5 बजे, और सुबह 9 बजे टेस्ट होता है। क्रेजी जिगर ट्रिक एप्लीकेशन में हर एक दिन की पीडीएफ एकदम प्रॉपरली अरेंज्ड है, सीक्वेंस वाइज अरेंज्ड है। हर दिन का आप कहीं भी सर्च कर सकते हो। आपको किसी महीने का पढ़ना है, पूरा प्रॉपर क्विज भी रखा हुआ है, आप जाकर के जरूर अटेंड करें। टेलीग्राम आप ज्वाइन हो जाइएगा इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिएगा हमें, और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और बहुत सारी बातें हैं करते रहेंगे। सुबह 6 बजे कल फिर मैं मिलूंगा। इजाज़त दीजिए,
कल फिर सुबह 6 बजे इसी जोश इसी ऊर्जा के साथ वापस से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।